आज का हम लोग का टॉपिक है कंसाइनमेंट। हम लोग आज इस कंसाइनमेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। कंसाइनमेंट पहले है क्या, पहले इसके बारे में समझा जाए। तो कंसाइनमेंट में जब हम पढ़ेंगे तो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं जो गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, हर एक प्रोड्यूसर चाहेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पाने के लिए उसे अपने गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना होगा। अब एक प्रोड्यूसर ये चाहे कि जिस शहर में वो गुड्स बना रहा है उसी शहर में अगर वो गुड्स बेचना चाहे तो उसके ग्राहकों के, उसके कस्टमर्स के अपने लिमिटेशंस होंगे। वो उस प्लेस पर जाकर सामान जहाँ खरीदेंगे, जहाँ बना रहा होगा, उसके भी अपने लिमिटेशंस होंगे। और अगर वो प्रोड्यूसर चाहे दूसरी जगह सामान बेचना तो एक जगह उसको अपना सामान बेचना बंद करना पड़ेगा, फिर दूसरी जगह जाएगा। लेकिन अगर वो चाहता है कि हमारे गुड्स हमारे शहर के डिफरेंट एरियाज़ में बेचे जाएं, हमारी स्टेट के डिफरेंट सिटीज़ में बेचे जाएं, हमारी कंट्रीज़ के डिफरेंट स्टेट्स में बेचे जाएं, या फिर वो चाहता है कि हमारे सामानों को भारत के बाहर बेचा जाए या वर्ल्ड में किसी दूसरी कंट्रीज़ में बेचा जाए, तो ऐसी कंडीशन में उसके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है कि वह जहाँ पर अपना गुड्स सेल करना चाहता है वहाँ पर अपनी ब्रांच खोले, अपनी दुकानें ले, अपने एम्प्लॉयज़ रखें और अपने ही सामानों को बेचने को कहे। तो ऐसी कंडीशन में यह काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। यह बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जो छोटे प्रोड्यूसर हैं, जिनकी कैपिटल कम है, वो अगर चाहे कि अपने गुड्स को वह डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्रीज़ में सेल करना चाहें, उनके सामने एक ऑप्शन आता है कि वह जिस जगह अपने माल को या अपने गुड्स को बेचना चाह रहे हैं वहाँ पर अपने एजेंट अपॉइंट कर दें और उनको वह गुड्स भेजें और एजेंट्स उन गुड्स को सेल करें। और जब एजेंट गुड्स को सेल करेगा उसको कमीशन बेस पर रखा जाएगा, न कि प्रॉफिट में शेयर दिया जाएगा। उसको दिया जाएगा कि तुम जितने का गुड्स बेचोगे तुम वो कमीशन पाओगे। इस तरह प्रोड्यूसर अपने गुड्स को अगर डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्रीज़ में बेचना चाह रहे हैं, तब वहाँ पर उसके सामने एक ऑप्शन आ जाता है कि वह उन जगहों पर एजेंट अपॉइंट करके अपने गुड्स को सेल कराए। इसी को हम लोग कंसाइनमेंट कहा जाता है। अब देखो, कंसाइनमेंट्स के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। उनमें क्या है, देखिए, जब कंसाइनमेंट के थ्रू बिजनेस होता है उसमें दो पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं। एक वो गुड्स का प्रोड्यूसर जो गुड्स बनाता है, और वो पर्सन जिसको वह गुड्स सेल करने के लिए भेजता है। तो अब यहाँ पर जो शिपमेंट भेजा जाता है उसको बेचा नहीं जाता है। जब कंसाइनर या जो गुड्स प्रोड्यूसर है अपने एजेंट को जब गुड्स देता है बेचने के लिए तो उसको भेजना कहेंगे, उसको बेचना नहीं कहा जाएगा। तो जो प्रोड्यूसर है गुड्स भेज रहा है बेचने के लिए उसको कंसाइनर बोला जाएगा, और जो उस गुड्स को पाएगा बेचने के लिए कमीशन पर उसको कंसाइनी बोलेंगे। कंसाइनर और कंसाइनी के बीच जो रिलेशन होता है वो प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। जो कंसाइनर है उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलेंगे और जो कंसाइनी है उसको एजेंट बोला जाएगा। तो कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो गुड्स का पोजीशन तो चेंज हो जाएगा, कंसाइनर के पास से गुड्स कंसाइनी के पास चला जाएगा, लेकिन जो उसकी ओनरशिप होगी, जो ओनरशिप होगी वो कंसाइनर के पास रहेगी। उसकी ओनरशिप एजेंट को नहीं मिलेगी, क्योंकि कंसाइनर उस गुड्स को कंसाइनी के पास बेचने के लिए भेजता है, बेचता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, जो गुड्स कंसाइनी बेचेगा उसका सारा रिस्क, जो सारा रिस्क कवर होगा वो कंसाइनर के ऊपर होगा। और यहाँ पर जब कंसाइनर कंसाइनी को कहेगा मेरे गुड्स को सेल करो,
तो उसके गुड्स को सेल करने पर जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट पर कंसाइनर का अधिकार होगा, कंसाइनर का राइट होगा। उस प्रॉफिट में कंसाइनी को नहीं मिलेगा। तो कंसाइनी को मिलेगा क्या? तो कंसाइनी को कंसाइनर कमीशन देता है कि आप हमारे गुड्स को बेचोगे तो हम आपको कमीशन देंगे। तो यहाँ पर मेनली जो कमीशन 3 तरह से देता है। पहला होता है जनरल कमीशन। तो जनरल कमीशन जब उसको दिया जाएगा तो कंसाइनी चाहे क्रेडिट सेल करे चाहे कैश सेल्स करे, उस टोटल सेल्स पर उसको एक फिक्स रेट से कमीशन दिया जाएगा, उसको हम लोग जनरल कमीशन बोलेंगे। दूसरा आता है डेल क्रेडियर कमीशन। कंसाइनर कंसाइनी से कहा रहता है कि तुम कैश और क्रेडिट सेल्स दोनों करना, कैश और क्रेडिट सेल्स दोनों करेंगे। तो जब कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स वो दोनों करेगा, अब यहाँ पर अगर कंसाइनर कहता है कि तुम क्रेडिट सेल्स के बाद जितने भी आप कस्टमर को उधार सामान बेचोगे उसके पैसे की रिकवरी करने की जो लायबिलिटी होगी वो आपकी होगी, यानी कंसाइनी की होगी। तो उसके लिए कंसाइनर उसको एक अलग से कमीशन देता है कि भाई तुम क्रेडिट सेल करो, सेल हमारी बढ़ाओ, और जब सेल करोगे तो तुम्हें क्रेडिट सेल पर एक अलग से कमीशन देंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशंस आएगी। कंसाइनर ये भी कहेगा लेकिन तुम जब उधार सामान बेचोगे, कोई बैड डेट्स होगा, कोई लॉस होगा, उसको मैं बियर नहीं करूँगा, उसको कंसाइनी को ही बियर करना होगा, कंसाइनी उसको बियर करेगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम क्रेडिट सेल पर जो कमीशन देंगे उसको डेल क्रेडियर कमीशन बोला जाएगा। अब यहाँ पर देखो डेल क्रेडियर कमीशन, अगर क्वेश्चन में कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों दी है तो डेल क्रेडियर कमीशन आप क्रेडिट सेल पर कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में सेल्स दिया है, क्लियर करके क्रेडिट सेल्स नहीं दिया है, तो जनरल कमीशन की तरह हम टोटल सेल्स पर ही डेल क्रेडियर कमीशन निकाल देंगे। अब दूसरी चीज आई देखिए इसमें, ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है? ओवरराइडिंग कमीशन में एक प्रोफार्मा इनवॉइस पर कंसाइनर सेलिंग प्राइस लिखा रहता है कि मैं तुम्हें जो गुड्स भेज रहा हूं उसकी सेलिंग प्राइस ये है, इस पर तुम्हें बेचना होगा। तो अगर कंसाइनी ने उस इनवॉइस, प्रोफार्मा इनवॉइस में जो सेलिंग प्राइस लिखी है उससे एक्स्ट्रा प्राइस पे गुड सेल कर रहा है, तो उस एक्स्ट्रा प्राइस पर उसे एक अलग से कमीशन मिलेगा जिसको ओवरराइडिंग कमीशन बोला जाता है। तो इसके टर्म्स हुए कमीशन का। अब देखो इसमें अगर हम ये देखें कि एक जो रिटेलर है अपना गुड्स कस्टमर को बेचता है और कंसाइनमेंट के थ्रू बिजनेस होता है, यानी एक प्रोड्यूसर जब अपने गुड्स को एक रिटेलर के पास कंसाइनमेंट पर भेजता है तो दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है? तो देखो पहला डिफरेंस ये आता है कि जहां पर गुड्स सेल किया जा रहा है वहां पर जो रिलेशन बनता है वो परचेजर का और सेलर का बनता है, लेकिन कंसाइनमेंट में जो रिलेशन बनता है वो प्रिंसिपल और एजेंट का बनता है। एक बार जब रिटेलर अपने सामान को कस्टमर को बेच दिया तो कस्टमर ही उसका ओनर बन जाता है, लेकिन अगर प्रोड्यूसर ने अपने सामानों को एक कंसाइनमेंट के थ्रू अपने एजेंट के पास भेजा है, ओनरशिप यहाँ पर कंसाइनर की ही रहेगी। फिर नेक्स्ट देखिए इसमें कि अगर इसमें रिस्क की बात आई तो हमने गुड्स कस्टमर को बेच दिया, सेल कर दिया, तो अब आगे का रिस्क उसको ही बियर करना है, इसको बेचने वाले को नहीं बियर करना है। लेकिन अगर कंसाइनमेंट के थ्रू गुड्स भेजा गया है एजेंट के पास तो सारा रिस्क कंसाइनर का ही रहता है, सारा रिस्क कंसाइनर का रहेगा। अगर देखो जैसे हम एक कस्टमर को उधार सामान बेचे तो कस्टमर हमारे लिए डेटर्स होगा, और यहाँ पर हम कंसाइनमेंट के थ्रू अगर हम सामान भेजते हैं अपने एजेंट के पास तो एजेंट हमारे लिए डेटर्स नहीं होगा। अगर हम गुड सेल कर रहे हैं तो सेल की सारी इंफॉर्मेशन हम एक इनवॉइस पर अपने कस्टमर को दे देंगे
उस पर सारे प्राइसेस लिखे होंगे, क्या रेट है, कितनी क्वांटिटी, सब उस पर क्लियर लिखा होगा। लेकिन अगर यही इंफॉर्मेशन हम अपने एजेंट को देंगे, उसको बोला जाएगा प्रोफार्मा इनवॉइस, और प्रोफार्मा इनवॉइस पर सारा इंफॉर्मेशन लिखा रहता है। और देखिए, जब एक कस्टमर को गुड्स बेचा जाता है तो कस्टमर उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, लेकिन जैसे जैसे एजेंट्स गुड्स को सेल करेगा, जैसे जैसे गुड्स को बेचेगा, वह एक सेल्स अकाउंट कंसाइनर को रेगुलर भेजता रहेगा। तो ये बेसिक टर्म्स हैं कंसाइनमेंट के बिजनेस के। तो इस टॉपिक में हम लोग आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पढ़ा जाएगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज आर रेकरिंग, ब्रैकेट में लिखा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखो, जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा तो मान लो एक कंसाइनर लखनऊ का है और कंसाइनी मान लो बनारस का है। तो कंसाइनर जब लखनऊ से बनारस गुड्स कंसाइनी के पास भेजेगा तो जितने भी एक्सपेंस वो करेगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। और दूसरा, जब कंसाइनी उसको रिसीव करके अपने गोडाउन के गेट तक लाएगा तो सारे एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस है। और गोडाउन के अंदर जब गुड्स वो चला गया तो उसके बाद के सारे एक्सपेंसेस जो होंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। तो अब यहां पर देखिए, विच में देखो, पहला ट्रांजिट इंश्योरेंस एंड फ्रेट डायरेक्ट है। ऑक्ट्राय, ये भी डायरेक्ट हुआ। जब हम किसी शहर में गुड्स को एंट्री कराते हैं तो शहर पर जो बैरियर पर पैसे हमें देने पड़ते हैं उस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ऑक्ट्राय बोला जाता है। लोडिंग एंड अनलोडिंग, जब गुड्स लोड किया गया कंसाइनर ने और कंसाइनी ने जब अपने गोडाउन के पास उसको अनलोड कराया, तो ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन देखो, जो गोडाउन का रेंट और गोडाउन का जो इंश्योरेंस दिया है, ये गोडाउन के अंदर एक्सपेंस हुआ। तो अब जब गोडाउन के अंदर गुड्स चला गया तो उसके बाद के सारे एक्सपेंसेज इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें जो डी आंसर दिया है कि गोडाउन का जो रेंट इंश्योरेंस है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। सेकेंड देखिए, ऑन रिसीट्स ऑफ गुड्स द कंसाइनी डेबिट विच ऑफ दीज अकाउंट्स। अब देखो, जब कंसाइनी गुड्स रिसीव करेगा तो गुड्स उसके लिए परचेज भी नहीं है, क्योंकि उसको ओनरशिप मिली नहीं है। गुड्स का ट्रिप, सारा रिस्क, सारा कुछ बियर कंसाइनर ने किया है। वो गुड्स अकाउंट भी नहीं है और कंसाइनर के नाम पर भी नहीं लिखेगा, क्योंकि इसमें डेटर और क्रेडिटर्स के रिलेशन नहीं है, तो उस कंसाइनर के नाम पर नहीं लिखेगा। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा कि जब वो कंसाइनी गुड्स रिसीव करेगा तो उसकी कोई भी अपने यहाँ इस तरह की एंट्री नहीं बनाएगा। थर्ड में आइए, एक्स सेंड गुड्स टू वाई कॉस्टिंग रुपीज 1,50,000। गुड्स आर सोल्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 33.33%. The consignor asks consignee to pay an advance for amount equivalent 60% of sales value. देखिए, यहाँ पे गुड्स की कॉस्ट दी है 1,50,000 और इसमें हम लोग प्लस करें 33.33 यानी 1/3 प्रॉफिट ऐड करें। तो 1,50,000 का 1/3 प्रॉफिट अगर निकाला जाएगा, उसको 3 से डिवाइड करें तो प्रॉफिट आ जाएगा 50,000। 50,000 प्रॉफिट हुआ। तो 50,000 प्रॉफिट को अगर 1,50,000 में हम लोग ऐड करते हैं, इक्वल आता है 2 लाख। प्रॉफिट हो गया, आईएस सेल्स हो गया 2 लाख। अब 2 लाख का 60% वो करा कि हमें तुरंत दे दो, तो 2 लाख का 60% निकालेंगे तो आएगा 1,20,000, जो इसका आंसर हुआ। तो देखो, इसमें फिर से एक्स ने गुड्स की कॉस्ट है 1,50,000, जिस पर प्रॉफिट है 33.33%, यानी 1/3 इसका प्रॉफिट ले रहा है। तो 1,50,000 का 1/3 प्रॉफिट हो गया 50,000। तो सेलिंग प्राइस टोटल हो गई 2 लाख और 2 लाख का जो 60% हो गया
20,000 इतना वो कैश में मांगेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 4th में आए। गुड्स ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ₹2,40,000 सेंट आउट टू द कंसाइनी एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, लोडिंग अमाउंट विल बी। अब लोडिंग अमाउंट के बारे में पहले समझिए। देखिए, जो कंसाइनर है वो ये चाहता है कि जो हमारे गुड्स की ओरिजिनल कॉस्ट हो हमारे एजेंट को ना पता चले। तो वो क्या करता है कि जब वो एजेंट को गुड्स भेजता है तो प्रोफार्मा इनवॉइस पर अपनी परचेज प्राइस को बढ़ा कर लिख देता है। जैसे हमने 10 रुपए में खरीदा, अगर हम एजेंट के पास भेजे तो हम उसको लिख दिया कि उसको हमने 15 रुपए में खरीदा है, 15 रुपए पर हम तुमको भेज रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा 5 रुपए ले रहे हैं उसी को लोडिंग चार्ज बोला जाता है। अब देखिए, यहाँ पर 2,40,000 का गुड्स है और इसका जो वैल्यू दिया है इनवॉइस वैल्यू दी है। देखो, इनवॉइस वैल्यू का मतलब होता है कि जो एक्सेस प्राइस इसमें ऐड है। तो जब एक्सेस प्राइस ऐड होंगी तो उसके 2 फार्मूले होंगे, एक इनवॉइस प्राइस पर निकाला गया होगा, एक कॉस्ट पर निकाला गया होगा। तो कॉस्ट का मतलब वो प्राइस जिसमें कि वो लोडिंग चार्ज अभी जुड़ा नहीं है। यहाँ पर 20% ऑन कॉस्ट बोला है और ये 2,40,000 इनवॉइस, इसमें वो एक्सेस जुड़ा हुआ है। तो जब किसी अमाउंट में कोई परसेंटेज जुड़ा होता है तो हम लोग एक फार्मूला लेंगे, इसको अमाउंट को लेंगे इनटू रेट लगाएंगे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, एक फार्मूला लगाएंगे। कब? जब कि कोई भी इसमें अमाउंट जुड़ी और उसी को हमें पता करना। तो 2,40,000 रेट पर लिख दिया 20 और 120, तो 120 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 6 और 6 से 2,40,000 को अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 40,000। तो इसका जो लोडिंग चार्ज यानी जो एक्स्ट्रा पैसा हम बढ़ाए हैं उसकी वैल्यू होगी 40,000। अब 5वें पर आइए, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट है वो हमारे लिए रियल अकाउंट है। लेकिन देखिए, अगर हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट हमें प्रॉफिट और लॉस बताता है, और प्रॉफिट और लॉस जो भी अकाउंट बनाएंगे वो नॉमिनल अकाउंट होंगे, पर्सनल अकाउंट है नहीं, सेल्स ये है नहीं, इसको रियल अकाउंट में शामिल किया जाएगा। 6 में आइए, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन विच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज फॉर वैल्यूइंग स्टॉक ऑन हैंड। देखो, ऊपर जब हम बताए कि जब कंसाइनर गुड्स भेजेगा और कंसाइनी जब तक बेच नहीं देता तब तक जितने भी एक्सपेंस होंगे कंसाइनर और कंसाइनी दोनों लिखेंगे, लेकिन जब हम स्टॉक का वैल्यूएशन करने जाएंगे तो हम उसी एक्सपेंसेस को शामिल करेंगे स्टॉक की वैल्यू निकालते समय जो कि डायरेक्ट नेचर के होंगे। कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस लेंगे, कंसाइनी के वो एक्सपेंस लेंगे जो वह गोडाउन के गेट तक अपने खर्च किया है। तो यहां पर देखो, पैकिंग कंसाइनर करेगा, ऑक्ट्राय कंसाइनर देगा, जो हमारा डिलीवरी चार्ज है या फ्रेट जो है, देखो इसमें फ्रेट जो है वो भी कंसाइनर देगा। लेकिन जब गुड्स बेचा जाएगा तो डिलीवरी चार्ज जो आएगा तो यह डिलीवरी चार्ज जो है वो कंसाइनी करेगा बेचते समय। तो वह गोडाउन में गुड्स हमारा पहुंच चुका है, अब वो बेचा जा रहा है, तो गोडाउन के पास पहुंचने के बाद के जो एक्सपेंसेज हैं वो इनडायरेक्ट हैं और स्टॉक के वैल्यूएशन में इनडायरेक्ट एक्सपेंस शामिल नहीं किए जाएंगे, केवल हम डायरेक्ट एक्सपेंसेज को ही उसमें इंक्लूड करेंगे। फिर नेक्स्ट आइए, एक्स सेंड आउट 100 बैग्स टू वाई कॉस्टिंग 1,000।
100 बैग की कॉस्टिंग 1000 ईच है। 60 बैग्स सोल्ड एट 10% एबव कॉस्ट। अब देखो यहाँ पर जो हमारे 60 बैग्स हैं, पहले इनकी कॉस्ट देखो। एक बैग की कॉस्ट है 1000 और वो 60 बैग सेल कर रहा है, तो 1000 इंटू 60,000 हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस पर वो 10% प्रॉफिट चार्ज किया है, तो 60,000 का 10% हो गया 6,000, तो 60,000 यानी कॉस्ट और प्लस 6,000 प्रॉफिट मिलकर हो गई उसकी सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 66,000। अब नेक्स्ट देखो, द कंसाइनमेंट अकाउंट इज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो देखो जो कंसाइनमेंट है, एक होता है एक्रुअल बेसिस, रियलाइजेशन बेसिस, कैश बेसिस, ऑल एंड अबव। तो हम लोग जो कंसाइनमेंट बनाते हैं उसको एक्रुअल बेसिस बनाते हैं। एक्रुअल का बेसिस का मतलब कैश सेल, क्रेडिट सेल्स, जो पैसे पेड हो गए हैं, जो अनपेड हो, सबको शामिल किया जाता है। तो कंसाइनमेंट बनाते समय हम एक्रुअल बेसिस के हिसाब से फार्मूले को यूज करते हैं। रियलाइजेशन का मतलब वो जो मिले उसको सिर्फ लिखो। कैश बेसिस का था केवल कैश के ही ट्रांजैक्शन करो। लेकिन कंसाइनमेंट बनाते समय हम कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। जो हमारा एजेंट दोनों में उधार में बेचेगा तभी लिखेंगे, कैश में बेचेगा तभी लिखेंगे, जो एक्सपेंस वो पेड किया तभी लिखेंगे, अनपेड है वो भी लिखा जाएगा। इसका मतलब उसको एक्रुअल बेसिस पर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। 9 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंसाइनमेंट। अब देखो जब डिफिनीशन बता रहे थे तो बताया गया कि जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा तो उसको सेल ऑफ गुड्स नहीं बोलेंगे। हाइपोथेटिकल ऑफ गुड्स और मॉर्गेज ऑफ गुड्स, इसका मतलब होता है कि हमने गुड्स को मॉर्गेज कर दिया, कहीं बंधक रख दिया है और बदले में गुड्स को भेजा है, ये दोनों नहीं है। हमने गुड्स को भेजा है, शिपमेंट ऑफ गुड्स है। कंसाइनर ने गुड्स को एजेंट के पास भेजा, शिपमेंट किया है, इसलिए इसका जो आंसर होगा शिपमेंट ऑफ गुड्स होगा, सी होगा। 10 में आओ, विच ऑफ दीज अकाउंट्स आर नॉट ओपन इन द बुक ऑफ कंसाइनर। देखो जो कंसाइनर और कंसाइनी दोनों अपने यहाँ अकाउंट्स खोलेंगे। इसमें जो कंसाइनर की बुक्स में 3 मेन अकाउंट्स खुलेंगे। एक कंसाइनमेंट अकाउंट जिससे वो पता करेगा उसको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। एक उस गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाएगा जो वह गुड्स एजेंट के पास भेजा है, जिसका बैलेंस वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। और एक वो कंसाइनी का अकाउंट बनाएगा कि उससे हमें कुल कितने पैसे लेने हैं, जो हम गुड्स भेजे हैं, जो एक्सपेंसेस वो किया है, जो कमीशन वो लेगा, उसके बाद जो एडजस्टमेंट होगा तो उससे कितने पैसे लेने हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा। फिर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बनाएगा और कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट बनाएगा। लेकिन कमीशन से रिलेटेड अकाउंट इसके यहाँ नहीं बनेगा। कमीशन अकाउंट कंसाइनी बनाता है। कंसाइनर जो 3 अकाउंट बनाएंगे वो आपके सामने है, कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट। कमीशन का रिलेशन कंसाइनी से होता है, इसलिए उसको बनाएगा। तो यहाँ पर जो लिखा है आपका क्वेश्चन कि कौन सा अकाउंट कंसाइनर नहीं बनाता है, यहाँ कमीशन अकाउंट को कंसाइनर नहीं बनाएगा। 11 में देखिए, फॉर क्लोजिंग स्टॉक हेल्ड बाय कंसाइनी विच अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड। अब देखो जब गुड्स कंसाइनी ने बेच दिया है, जो भेजा गया, कुछ बेचा है और कुछ बचा रह गया है, उस बचे हुए गुड्स को ही हम कंसाइनर का जब कोई इन्फॉर्म करेंगे तो उसको दिखलाएंगे और कंसाइनमेंट में उसको कंसाइनर जो शामिल करेगा, तो जो शामिल किया जाएगा वो होगा कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। देखो सेल्स अकाउंट यहाँ पर दिया है, सेल्स अकाउंट से कोई मतलब नहीं, कंसाइनी से भी इसका मतलब नहीं, क्योंकि कंसाइनी तो उसका ओनर है नहीं। कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखा जाएगा, और क्या लिखा जाएगा, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। तो सेल्स है नहीं, कंसाइनी इसका ओनर है नहीं, कंसाइनमेंट में ये लिखा जाता है
इसको लिखेंगे। यहाँ पर पूछा कि किसको आप कंसीडर करोगे, यहाँ कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट को शामिल किया जाएगा। 12 में आओ, एक्स ऑफ कानपुर सेंड आउट 1000 बॉक्सेस टू वाई दिल्ली कॉस्टिंग ₹200 each at invoice price 220 each goods sent out on consignment to be credited in general trading account। अब देखो यहाँ पे जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो वो उसका एक अलग अकाउंट्स बनाएगा, क्योंकि वो सेल तो किया नहीं है, भेजा है तो, लेकिन उस भेजे हुए गुड्स को अपने ट्रेडिंग अकाउंट में शामिल करता है। और ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा एक्चुअल वैल्यू पर बनती है, वो लोडिंग जो है एक्स्ट्रा पैसे जो उसमें शामिल किया गया उसको शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो 1000 बैग्स हैं उसकी ओरिजिनल वैल्यू है 200, और जो इसमें 20 ऐड किए हैं जब हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे, जैसे नॉर्मल सेल्स को ट्रेडिंग में लिखा जाता है, तो जो हमने कंसाइनी को गुड्स भेजा है उसको भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में अलग से क्रेडिट साइड में सेल्स के नीचे लिखेंगे बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो वहाँ पर एक्चुअल वैल्यू लिखी जाएगी। तो 1000 की एक्चुअल वैल्यू 200 है, इसका आंसर हो जाएगा ₹2 लाख। तो 2 लाख की वैल्यू पर दिखलाएंगे। 13 नंबर, अब प्रोफार्मा इनवॉइस इज सेंट बाई। प्रोफार्मा इनवॉइस का क्या होगा, जो प्रोड्यूसर होता है जो गुड्स को भेजता है या गुड्स को बेचता है वही इनवॉइस बनाता है। यहाँ पर गुड्स भेजा गया इसलिए प्रोफार्मा इनवॉइस बना है, और प्रोफार्मा इनवॉइस कंसाइनर बनाएगा कंसाइनी के लिए। तो कंसाइनर और कंसाइनी के लिए बनाएगा तो इसका आंसर होगा बी। कंसाइनर उस पर सारा वैल्यू लिखा होगा, क्वांटिटी लिखा होगा, अमाउंट लिखा होगा, सेलिंग प्राइस लिखा होगा, तो उसको भेजेगा तो उसको इनवॉइस नहीं, उसके आगे एक वर्ड बढ़ेगा प्रोफार्मा इनवॉइस, इसको कंसाइनर कंसाइनी के पास भेजेगा। 14 नंबर में आइए। 14 नंबर में लिखा है कमीशन विल बी शेयर्ड बाई। कमीशन जो होगा पूरा का पूरा कंसाइनी का होगा। कंसाइनर और कंसाइनी, कंसाइनर उस बिजनेस का सारा प्रॉफिट लेगा और एजेंट को जिस रेट पर वो बेचने के बाद बताया होगा उस पर एक रेट से कमीशन देगा। तो सारा कमीशन सिर्फ और सिर्फ कंसाइनी ही पाएगा, इसको कंसाइनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। 15 नंबर, एक्स ऑफ मुंबई सेंड आउट सर्टेन गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट 25% गुड भेजा जिसकी इनवॉइस वैल्यू 2 लाख दी हुई है। कह रहा है कि 4/5 ऑफ गुड्स सोल्ड बाई कंसाइनी एट 1,76,000। अब इसका अगर हम लोग 4/5 निकालते हैं तो 2 लाख इंटू 4/5 अगर डिवाइड करेंगे आएगा 1,60,000। अब 1,60,000 का गुड्स कंसाइनी जो है 1,76,000 में सेल कर रहा है। अब देखो कमीशन कैसे फिक्स हुआ, कमीशन 2% अप टू इनवॉइस प्राइस। तो 2 लाख का 4/5 की इनवॉइस प्राइस है 1,60,000 और 1,60,000 का आप 2% निकालो हो जाएगा 3,200। 3,200 हुआ। फिर करा अप टू इनवॉइस वैल्यू एंड 10% ऑफ एनी सरप्लस, और कह रहा है कि जो इनवॉइस से सरप्लस होगा उसका 10%। इनवॉइस प्राइस इसकी है 1,76,000 और ये सेल वैल्यू है और इसकी इनवॉइस वैल्यू 1,60,000। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 16,000 और 16,000 का 10% होगा 1,600। इस 3,200 में अगर हम 1,600 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4,800। इसका आंसर होगा 4,800। फिर से देखिए, पहले हम लोग 2 लाख का 4/5 निकाले तो 1,60,000 उसकी इनवॉइस प्राइस थी, लेकिन कंसाइनी ने उसको 1,76,000 में बेचा
तो कह रहा है कि 2% ही वह इस प्राइस पर पाएगा। तो 1,60,000 का 2% हो गया 3,200 और एक्सेस हो गया 1,60,000, 1,76,000 का डिफरेंस 16,000 और उसका 10% हो गया 1,600। तो 16 और 3,200 जोड़ा गया 4,800 इसका कमीशन बनेगा। तो ये सारे इसके आंसर हुए। इसको आप लोग अच्छे से स्टडी करिए, जो प्रॉब्लम हो हमें इन्फॉर्म करिए। हम